हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक जो है वो है कि आप ड्राइविंग अगर सिटी में करते हैं और वो भी डेंस यानी बहुत भीड़ वाला इलाका है, हैवी ट्रैफिक वाला इलाका है, तो उसमें जब इथेनॉल, आजकल आप सभी जानते हैं कि इथेनॉल 20% मिक्स आ रहा है, तो उसमें गाड़ी उठती है या नहीं उठती है। कई जनों का मैसेज आया था, कमेंट आया था, इट मीन्स कि इथेनॉल में पहले जो पेट्रोल मिलता था उसमें तो क्लच छोड़ते ही गाड़ी उड़ जाती थी, लेकिन अब जो ब्लेंडेड पेट्रोल आ रहा है उसमें भी क्लच छोड़ने के बाद गाड़ी उठती है। तो आज अपन सिटी ड्राइव में चेक करेंगे कि गाड़ी ट्रैफिक में उठती है या नहीं उठती है। हाईवे पे तो को पता लगता नहीं है कोई सा भी, मतलब ज़्यादा पेट्रोल भी हो तो उसमें आइडिया लगता नहीं, क्योंकि रेस इतनी स्पीड ज़्यादा होती है, हम इतनी रेस देते हैं तो एक्चुअल में इंजन जो है वो इतनी पावर जनरेट करता है तो उसमें एक्चुअल पावर का पता नहीं लगता। लेकिन हाँ, ट्रैफिक में आप पहचान सकते हो कि गाड़ी कितना परफॉर्मेंस दे रही है, नहीं दे रही है। तो आज अपन चेक करने वाले हैं कि ब्लेंडेड जो E20 पेट्रोल है उसमें पिकअप में फ़र्क आया है नहीं आया, इनडायरेक्टली पिकअप में फ़र्क आया नहीं आया, वो भी सिटी ड्राइव यानी मार्केट एरिया में चल रहे हैं अपन दोस्तों। ठीक है, अपन ने ड्राइव स्टार्ट कर रखी है। आप देख सकते हैं कि इस समय दूसरे गियर पे गाड़ी है और अपन बिना क्लच दबाए कोशिश करेंगे गाड़ी उठाने की, मतलब कम स्पीड में। जब गाड़ी रुक जाएगी तब तो ठीक है, देखेंगे, ट्राई करेंगे, बट कम स्पीड में गाड़ी झटके लेती है या नहीं लेती है, ट्राई करते हैं। अभी तक गाड़ी स्मूथ चल रही है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने क्लच से पैर हटा रखा है और गाड़ी आराम से स्मूथ चल रही है। और पिकअप की बात कहूँ तो हल्का सा रेस दूँ, ज़बरदस्त पिकअप, ज़बरदस्त पिकअप, कोई दिक्कत नहीं है। एसी मैंने अभी बंद कर रखा है बिकॉज टेस्ट में अगर एसी करता हूँ तो वैसी लोड ले जाती है, वो E20 का तो मैटर ही नहीं है। तो एसी, अभी मौसम भी ठीक है और मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए एक तरह से मैं चेक कर रहा हूँ कि गाड़ी लोड लेती है E20 में या नहीं लेती। ये बेलिनो 1200 सीसी इंजन है तो इसमें आइडिया लग जाएगा कि E20 के बाद गाड़ी लोड ले रही है या नहीं ले रही है। बहुत सिंपल सा फंडा है, आज चेक कर रहे हैं, वो भी सिटी ड्राइव, मतलब मार्केट एरिया है, यहाँ ड्राइव कर रहे हैं अपन दोस्तों। पिकअप 2200 RPM में आप देख सकते हैं, ज़बरदस्त पिकअप है, कोई लोड नहीं लिया, कोई भी लोड नहीं लिया, 1% भी लोड नहीं है अभी तक। जिस हिसाब से मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं सीधे चलूँगा अभी। और यहाँ ब्रेक लगा ली मैंने, ठीक है, मैंने ब्रेक लगा ली, पहला गियर लगा लिया, ठीक है। अब मैं रेस नहीं दे रहा, गाड़ी उठ रही है, देखो आपके सामने, मैं रेस नहीं दे रहा, कोई 1% भी लोड नहीं है, 1% भी नहीं लोड है। मैंने ब्रेक दबाई, अगेन क्लच छोड़ा और गाड़ी मूव करने लग गई है, 1% भी लोड नहीं है। गियर दूसरा लगा लिया, क्लच छोड़ा, पैर पे क्लच नहीं है। और ये अगर मैं रेस दूं, पिकअप सही है, पिकअप में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं आ रही है अभी दोस्तों, कोई कमी नहीं है, पहले जैसी परफॉर्मेंस है। ये देखो, मैंने बिल्कुल डाउन हो गई थी, फिर दूसरे गियर में उठा लिया और पिकअप देखो, धमाकेदार पिकअप। मैं सिटी ड्राइव कर रहा हूँ दोस्तों, हाईवे भी नहीं है कि स्पीड ऑलरेडी मेंटेन कर रखी है, बिल्कुल जीरो से फिर दोबारा। और 2200 RPM हाईएस्ट जा रहा है, 2200 RPM। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा 3000 4000 RPM ले जा रहा हूँ, 2200 RPM में गाड़ी। अब यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, इंडिकेटर दे दिया अपन ने, यहाँ से लेफ्ट लेते हैं, पहला गियर लगा लिया, ठीक है। अब मैं रेस नहीं दे रहा, देखो पैर हटा दिया मैंने रेस से और क्लच छोड़ाऊँ, उड़ गई, वाह जी वाह, कमाल है, बिल्कुल डीजल वाला टॉर्क आ रहा है इसमें। तो दुनिया कह रही है E20 में पिकअप डाउन हो गया है और ये है वो है, माइलेज ज़रूर हो सकती है लेकिन देखो पिकअप में तो कोई कमी नहीं है, 1% भी नहीं है। देखो आप, धुआंधार पिकअप। कहते हैं ब्लेंडेड पेट्रोल में कि पिकअप लॉस हो जाता है, एनर्जी लॉस होती है, वो ठीक है, हो सकता है टेक्निकल टर्म में जाऊं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल देख रहे हो तो बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। पहले ये E20 से पहले मैंने ले ली थी, उसमें भी जब नहीं होता था E10 ही मिक्स आता था, लेकिन सही चल रही है। अभी जाम लग रहा है, आगे लगने दो, हम निकाल लेंगे गाड़ी, हम निकाल लेंगे गाड़ी।
अगेन दोस्तों जाम ख़त्म हो चुका है और वीडियो अपने टॉपिक पे लाते हैं कि इथेनॉल ब्लेंडेड। अब आपने देखा था कि अभी तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं एसी स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि क्लच छोड़ने पर है ना गाड़ी आगे मूव करती है या नहीं करती है। अगेन सिटी ट्रैफिक में चलते हैं, मार्केट एरिया में चलते हैं और चेक करते हैं। अभी तक आपने चेक करा था कि अपन बिना एसी के कर रहे थे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब चेक करते हैं कि बिना एसी के साथ क्लच छोड़ने पे गाड़ी चलती है या नहीं चलती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिकअप फुल स्पीड, थोड़ी सी दबी, एसी में तो दबी दोस्तों, एसी में दबी, पहले नहीं दब रही थी विदाउट एसी। एसी में थोड़ा सा तो लोड पड़ता है इंजन में, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये अपन ने हल्की सी रेस दी, थोड़ा सा दब रही है, थोड़ी सी दब रही है, नो डाउट थोड़ी सी दब रही है, एसी में दब रही है। और अपन यहाँ से राइट ले रहे हैं और ये अपन ने क्लच छोड़ा। ठीक है, गाड़ी उठ गई। दोबारा से एक बार अपन डाउन करेंगे गियर को दोबारा से डाउन करते हैं और बिल्कुल स्लो स्पीड, जहाँ बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं वहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कई लोग कहते हैं कि यार एसी में गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस ऐसे को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और माइलेज का भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, पिकअप का भी नहीं पड़ता। नहीं दोस्तों, एसी में फ़र्क पड़ता है। गाड़ी लोड लेती है क्योंकि कंप्रेसर जब चलता है वो इंजन से चलता है, तो उसकी जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लोड ज़्यादा हो जाता है। आरपीएम, हाई आरपीएम आपको करने पड़ते हैं और एवरेज का जो फ़र्क पड़ता है वो तो पड़ता ही है। ठीक है, देखो खींच रहा हूँ, थोड़ी सी आवाज़ कर रही है। अगर मैं यहाँ बिल्कुल स्टॉप कर दूँ फिर देखता हूँ कि रुकती है नहीं रुकती है। क्लच छोड़ने के बाद ये बंद होगी या नहीं होगी। ठीक है, अपन यहाँ मैं बिल्कुल ही स्टॉप कर देता हूँ। सपोज यहाँ मैं स्टॉप कर देता हूँ एक बार के लिए। अब देखना आप, क्लच छोड़ रहा हूँ बिना रेस के, एसी स्टार्ट है, पीछे देखा, गाड़ी उड़ गई भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। फिर ट्राई करें, दोबारा उड़ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो गाड़ी तो उठ रही है ना, ऐसा नहीं कि एसी में नहीं उठ रही है। और अगर E20 का इतना ज़्यादा वो रहता, प्रकोप रहता, इतना ज़्यादा इफेक्ट रहता, तो भाई साहब एसी में तो बंद हो जानी चाहिए थी। एसी में भी बंद नहीं हुई है, क्लच आराम से उठ रही है, बिल्कुल आराम से उठ रही है। तो फाइनली कंक्लूजन निकालते हैं कि E20 से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है। टेक्निकल होगा, पता नहीं उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या मिक्स करा है, वो अलग चीज़ है, वो अलग कैटेगरी है, अलग वो टॉपिक है। बट अभी ऐसा बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं लग रहा मुझे तो, है ना। माइलेज ड्रॉप ज़रूर हो सकती है, वो इसके लिए एक स्पेशली वीडियो बनाएगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा माइलेज पे इतना भी फोकस नहीं करा है। बट ऐसा परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी डाउट नहीं लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है जैसे पहले चल रही थी दोस्तों, बिफोर E20 ब्लेंडिंग पेट्रोल में। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे एंड सेफ ड्राइव।